दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 9 फरवरी को एक साथ भारत के 3 महान विभूतियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ये तीनों दिग्गज हस्तियां अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। ये तीनों हैं चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। चलिए तो इन 3 दिग्गजों के बारे में जानते हैं जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। सबसे पहले जानते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को इस साल भारत रत्न देने का ऐलान किया है। चौधरी चरण सिंह किसानों के चहेते नेता थे। उनका जन्म 1902 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नूरपुर में हुआ था। चौधरी चरण सिंह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने साल 1923 में विज्ञान के विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने सन 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से एमए किया। शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने गाजियाबाद से वकालत की शुरुआत की। इसके बाद सन 1929 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने हिंडन नदी पर नमक बनाकर गांधी जी का भी साथ दिया था। वे सबसे पहली बार 1937 में छपरौली से विधायक चुने गए। इसके बाद भी 1946, 1952 और 1967 में भी उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद सन 1946 में चौधरी ने न्याय, राजस्व और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किए। सन 1951 में वे कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सन 1962 से 63 के बीच केंद्रीय कृषि और वन मंत्री के तौर पर कार्य किया। कांग्रेस में विभाजन के बाद चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1 साल बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 17 फरवरी 1970 को वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। वे जब केंद्र सरकार में शामिल हुए तो गृह मंत्री का पदभार ग्रहण किया और उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग बनाने में अपना अहम योगदान दिया। चौधरी इसके बाद देश के वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने 28 जुलाई 1979 को देश के प्रधानमंत्री भी बने। चलिए तो अब पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जानते हैं। चौधरी चरण सिंह के अलावा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उनका पूरा नाम पमुलापति वेंकट नरसिंह राव है। नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। वो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में अर्थव्यवस्था में सुधारों के लिए विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला था। इसमें निजीकरण का फैसला काफी अहम माना गया। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनके सुधारों ने भारत को एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद की। उनके आर्थिक सुधारों को प्रशंसा भी मिली और कुछ लोगों ने आलोचना भी की। राव की परमाणु परीक्षण नीति भी चर्चा में आई थी। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में देश में कुछ और बड़ी घटनाएं घटीं। इनमें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का बाबरी मस्जिद विध्वंस भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्हीं के कार्यकाल में लाइसेंस राज को खत्म किया गया। पीवी नरसिम्हा राव कई भाषाएं जानते थे। वो एक कुशल वकील और राजनेता थे। उन्हें तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू बखूबी आती थी। उन्हें साहित्य और संगीत में भी गहरी रुचि थी। चलिए तो अब एम एस स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं। एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। हरित क्रांति अभियान के जरिए गरीब किसानों के खेतों में गेहूं और चावल की अच्छी उपज वाली किस्मों के पौधे लगाए गए थे। स्वामीनाथन ने प्रशासनिक पदों पर रहते हुए कृषि और किसान के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। उन्होंने मैक्सिकन गेहूं के पौधों को भारतीय खेतों में पेश करने में मदद की और आधुनिक खेती के तरीकों को ईजाद किया। 1972 से 1979 तक वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक थे और 1979 से 1980 तक वह भारतीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने साल 1982 से 88 तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिर्देशक के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा साल 1984 से 90 तक प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रूप में भी जुड़े हुए थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।